बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। यूएलएफ यानी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसने ली बिहार के मजदूरों पर हमले की जिम्मेदारी। जी हां दर्शकों, जो कल देर शाम साउथ कश्मीर में 2 मजदूरों पर आतंकी हमला देखा गया, उससे जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट इस समय हमारे समक्ष आ रही है। बता दें, यूएलएफ यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ने इस हमले की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। ना सिर्फ इस हमले की, बल्कि जो 11 हत्याएं हुई हैं कश्मीर घाटी में, उन सब की जिम्मेदारी ली है और साथ ही साथ ये धमकी भी दी है कि सब निकल जाओ वरना पड़ेगा भारी। चलिए आइए अब जान लेते हैं क्या है पूरी खबर और क्या बयान आया है यूएलएफ का सामने। आइए आपको बता देते हैं। इस समय जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के वनपो इलाके में रविवार को हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ने ली है। जिस तरह से हमने आपको पहले बताया और सोशल मीडिया पर इस समय सर्कुलेट हो रहे बयान में लिबरेशन फ्रंट ने यह कहा कि यह हमला हिंदुत्ववादी ताकतों की ओर से मुसलमानों को लिंच किए जाने के जवाब में है। जी हाँ, लिबरेशन फ्रंट ने यह कहा है कि बीते 1 साल में बिहार में ही 200 मुसलमानों को लिंच करके मारा गया है। यही नहीं, आपको ये भी बता दें कि इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने जम्मू कश्मीर से बाहर के लोगों को लौट जाने की धमकी भी दी है। जी हां, यूएलएफ के प्रवक्ता उमर वानी ने कहा है कि हम पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि भारी लोग हमारी धरती से चले जाए वरना उन्हें अंजाम भुगतना होगा और निर्दोष नागरिकों पर भारतीय फोर्स की ओर से किए गए हमलों के जवाब में ये अटैक किए गए हैं। दर्शकों, ये बयान जो है वो यूएलएफ द्वारा आया है और इससे पहले भी आपको बता दें कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट और द रेजिस्टेंस फोर्स, इन्होंने स्थानीय नागरिकों और भारी लोगों पर हमले की जिम्मेदारी पहले भी ली थी। रविवार रात की बात करें तो रविवार रात को सुरक्षा बल कश्मीर घाटी में भारी मजदूरों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। गांदरबल, सपोर और दक्षिण कश्मीर के अन्य इलाकों से मजदूरों की सुरक्षा बल सुरक्षित स्थानों में लेकर जा रहे हैं। सूत्रों ने ये जानकारी दी है और साथ ही साथ ये भी बता दें कि 3 गैर स्थानीय मजदूरों को कुलगाम के वनपो इलाके में आतंकियों ने निशाना बनाया था, जिनमें से 2 की तत्काल मौत हो जाती है और जबकि जो तीसरा मजदूर था उसको अनंतनाग के एक अस्पताल में फिलहाल एडमिट करवाया गया है, जो कि गंभीर रूप से इस समय घायल है। बता दें, अभी तक भारी लोगों पर 24 घंटों में हुए हैं 3 आतंकी हमले। जी हां, बीते 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में कश्मीर घाटी में भारी लोगों पर हुआ है ये तीसरा आतंकी हमला और इससे पहले भी बिहार के ही एक स्ट्रीट वेंडर और यूपी के एक कारपेंटर की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। आपको बता दें, ये दोनों हमले जो है वो शनिवार की शाम के हैं जब किए गए थे और इसी महीने यानी अक्टूबर में अब तक 11 जो सिविलियन उनको टारगेट किया गया है और एक अधिकारी ने यह बताया है कि पुलिस ने अलग अलग इलाकों में इस समय भारी लोगों की लिस्ट बनाना शुरू कर दी है ताकि उनसे सुरक्षा का ख्याल रखा जाए, उनकी प्रोटेक्शन की जाए और इन हमलों के बाद जो है पूरे कश्मीर में इस समय सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा कर्मी काफी तैनात है, अलर्ट पर है और अलग अलग इलाकों में इस समय घेराबंदी कर दी है ताकि कश्मीर के लोगों को प्रोटेक्शन दी जाए। ये जानकारी भी मिली है कि कश्मीरी पंडितों की बात करें तो उनके रेजिडेंस वाले इलाकों में भी इस समय सुरक्षा बढ़ा दी गई है और ये भी बता दें कि भारी लोगों की हत्या की जम्मू कश्मीर के सभी प्रमुख राजनीतिक दल जो है वो निंदा कर रहे हैं, जो सिविलियंस टारगेट इस समय चल रहा है। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि राजनीतिक दल तो निंदा कर ही रहे हैं, इसी के साथ साथ कुलगाम से जो 4 बार विधायक रह चुके हैं यूसुफ तारागामी, इन्होंने भी इस हमले को बताते हुए ये कहा है कि सभ्य समाज में इस तरह की घटनाओं को स्वीकार बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। तो ये दर्शकों, ये थी बड़ी अपडेट इस समय की आपके समक्ष। जिस तरह से ये जो आतंकी हमले कश्मीर घाटी में देखे जा रहे हैं, 11 सिविलियंस को इस समय टारगेट बनाया गया है, उनकी हत्या कर दी गई है और ये जो टारगेट किलिंग का सिलसिला कश्मीर घाटी में देखने को मिला है, एक बड़ी अपडेट आ रही है कि यूएलएफ, द यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इस हमले की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, जिम्मेदारी ली है और साथ ही साथ लोगों को धमकाया भी है। इस समय सोशल मीडिया पर इनका बयान जो है वो काफी वायरल हो रहा है कि यूएलएफ ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली है। जल्दी हमारी जो पुलिस है, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ जो जवान है, इस पर इन्वेस्टिगेट करेंगे और उम्मीद यही है कि इन आतंकवादियों को, इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को जल्द पकड़ा जाए और इनका सफाया किया जाए, इनको मौत के घाट
जल्द उतारा जाए। तो ये थी बड़ी अपडेट, ऐसे ही और भी अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे। लेकिन उससे पहले आपके क्या विचार है इस यूएलएफ को लेकर, जो कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जिस तरह से इनका एक बड़ा बयान सामने आया है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने ली है। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, जुड़े रहे सच न्यूज नेटवर्क के साथ। जय हिंद।